ज़ुल हिज्जा महीना। ज़ुल हिज्जा इस्लामी कैलेंडर का 12वां और आखिरी महीना है। ये मुसलमानों के लिए इंतहाई मुक़द्दस महीना है क्योंकि इसमें कई अहम मजहबी वाक़यात रूनुमा होते हैं, जिनमें शामिल हैं हज। हज एक फरीज़ा है जो हर मुस्तती मुसलमान पर कम अज़ कम एक बार उम्र में अदा करना ज़रूरी है। ये एक रूहानी सफ़र है जो मक्का के गिर्द तवाफ़, सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर दौड़ और मिना में ईद कुर्बान मनाने पर मुश्तमिल है। ईद कुर्बान एक त्यौहार है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह पाक की फर्माबरदारी की याद में मनाया जाता है। इस दिन मुसलमान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुर्बानी देते हैं और उसका गोश्त गरीबों और मोहताजों में तकसीम करते हैं। यौम अरफा हज का सबसे अहम दिन है जो ज़ी अल हिज्जा की 9 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन हुज्जाज मिना में अरफात के मैदान में जमा होते हैं और अल्लाह पाक से दुआ और मग़फ़रत तलब करते हैं। ज़ुल हिज्जा के दीगर अहम वाक़यात में शामिल हैं यौम तरुए ज़ी अल हिज्जा की 8 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन हुज्जाज मिना से अरफात की तरफ रवाना होते हैं। यौम वक़फ़ा ज़ी अल हिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन हुज्जाज अरफात में क़याम करते हैं और अल्लाह पाक से दुआ और मग़फ़रत तलब करते हैं। यौम क़स्र ज़ी अल हिज्जा की 11 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन हुज्जाज अपने सर के बाल मुंडवाते हैं या उन्हें छोटा कर लेते हैं। रमी जमरात ज़ी अल हिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाई जाती है। इस दौरान हुज्जाज शैतान को कंकड़ियां मारते हैं। तवाफ़ अलविदा ज़ी अल हिज्जा की 12 तारीख को मनाया जाता है। इस दौरान हुज्जाज कबा का तवाफ़ करते हैं। ज़ुल हिज्जा एक इंतहाई मुक़द्दस और बाबरकत महीना है। इस महीने में मुसलमान अल्लाह पाक की क़ुर्बत हासिल करने और अपने गुनाहों की मग़फ़रत तलब करने की कोशिश करते हैं। 2024 में ज़वाल हज 7 जून से शुरू होगा और 7 जुलाई को ख़त्म होगा। मुसलमान हर साल इस्लामी महीने ज़ुल्हिज्जा की 8 से 12 तारीख को सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा की ज़ियारत के लिए हाजिर होकर वहाँ जो मखसूस इबादत अंजाम देते हैं, इस मजमुआ इबादात को इस्लामी इस्तिलाह में हज और इन अंजाम दी जाने वाली इबादात को मनासिक हज कहते हैं। हज उम्रे वाले के लिए नियत तवाफ़ का तरीका, हज का मुख्तसर तरीका, एहराम बांधने का तरीका, वाक़ावफ़ माज़देलफ़ा, दुआ कबूल होने के 29 मकामात, उम्रे का तरीका। तवाफ़ का तरीका, तवाफ़ शारोए करने से क़िबल मर्द आज़नबा कर ले, यानी चादर सीधे हाथ की बगल के नीचे से निकाल कर उसके दोनों पहलुए अलिफ़ाल्टी कंधे पर इस तरह डाल ले कि सीधा कंधा का आयला रहे। अब फरवाना व शमान कैबा के गिर्द तवाफ़ के लिए तैयार हो जाइए। वाक़ावफ़ माज़देलफ़ा हम रात गुजारना सुनवेन मोएकवेदे है मगर उसका वाक़ावफ़ वाजिब है। वाक़ावफ़ माज़देलफ़ा का वक्त सुबह सादिक से लेकर तुलुआ उफ़्ताब तक है। इसके दरमियान अगर एक लम्हा भी माज़देलफ़ा में गुजार लिया तो वकूफ़ हो गया। तवाफ़ ज़ियारत हज का दूसरा रुकन है। तवाफ़ ज़ियारत 10वीं ज़ुल हिज्जा को कर लेना अफजल है। अगर ये तवाफ़ 10वीं को नहीं कर सके तो 11वीं और 12वीं को भी कर सकते हैं, मगर 12वीं का सूरज गुरूब होने से पहले पहले लाज़नुमा कर लीजिए। एहराम बांध ही लीजिए। हज हो या उम्रा, एहराम बांधने का तरीका दोनों का एक ही है। हाँ, नुत और उसके अल्फाज में थोड़ा सा फ़र्क है। पहले फरमाई हज की फजीलत व एतनमवा अलहज व अलामरिन तालुब कर तेरे जिमीन कुंजालिमान और हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। हज की कुर्बानी 10वीं ज़ुल हिज्जा को बड़े शैतान को कुनकिरिया नून गुना मारने के बाद कुर्बान गाह तशरीफ़ लाइए और कुर्बानी कीजिए। यह कुर्बानी हज के शुक्राने में कान और मुअत्तनुआ पर वाजिब है, चाहे वो फ़कीर ही क्यों ना हो। सूरज और चांद के एक सीध में आ जाने का वक्त विलादत कमर, चांद की पैदाइश, नुमून इज्तिमा शम्स व कमर कंजंक्शन कहलाता है और इस हालत को हालत मुहाक कहा जाता है। विलादत कमर के बाद गुजरने वाला वक्त चांद की उम्र कहलाता है। एन विलादत के वक्त चांद की उम्र 0 होती है। विलादत कमर के वक्त चांद का जो निस्फ तारीख हिस्सा हमारी तरफ होता है, हमेशा वही हिस्सा ज़मीन की तरफ रहता है। इसका रोशन निस्फ हिस्सा हमारे बिलमुकाबिल दूसरी जानिब होता है। इसी वजह से चांद हमें नजर नहीं आता। ये इज्तिमा हर कमरीमा के आखिरी 1-2 दिन में होता है। चांद यकुम के बाद आहिस्ता आहिस्ता आफताब से बतरफ मशरिक दूर होता जाता है तो हमें उसका चमकता हुआ किनारा नजर आता है। वही किनारा हिलाल कहलाता है। फिर उसके रोशन हिस्से की मिकदार बढ़ती जाती है।
यहाँ तक कि वो 14वीं का चांद बन जाता है, फिर घुटने लगता है। यही सूरत हाल हर महीने रहती है। हारून हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की बरादरी बनी इसराइल में से था। हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम से इसका क्या रिश्ता था, इसमें अक़वाल मुख्तलिफ हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की एक रवायत में इसको हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम का चचाजाद भाई करार दिया है, और भी अक़वाल हैं। कुर्तबी रू अलमानी में मोहम्मद बिन इसहाक की रवायत से नक़ल किया है कि कारून तौरात का हाफिज था और दूसरे बनी इसराइल से ज़्यादा इसको तौरात याद थी, मगर सामरी की तरह मुनाफिक साबित हुआ और उसकी मुनाफकत का सबब दुनिया के जाओ इज़्ज़त की बीजा हिर्स थी। वो हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम से हसद भी रखने लगा था। मारिफ अल कुरान 6/664। फ़िरौन जो हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के ज़माने में मिस्र का बादशाह था, कौम क़िब्त व अमलीक से इसका ताल्लुक़ था। बनी इसराइल पर उसने बहुत जुल्म ढाया। मूसा अलैहि अस्सलाम ने अपनी नबुव्वत और रिसालत की कई निशानियां उसे दिखाएं, लेकिन इसने मानने से इनकार किया। उसने खुद को खुदा के बराबर समझा, हत्ता के खुदाई का दावा भी किया। अल्लाह ने इसकी पकड़ फरमाई, आखिरकार वो पानी में गर्क हैकर मरा। कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों में फ़िरौन के तकब्बुर का जिक्र मौजूद है। नमरूद ये बाबुल का बादशाह था, ये भी खुदाई का दावेदार था। हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम से बहस करने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम ने कहा कि मेरा परवरदिगार वो है जो ज़िंदगी भी देता है और मौत भी। तो नमरूद कहने लगा कि मैं भी ज़िंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम ने देखा कि वो तो मौत व हयात की तख्लीक का मतलब ही नहीं समझता है कि हस्ती पर उतर आया है, इसलिए उन्होंने एक ऐसी बात फरमाई जिसका उसके पास कोई जवाब न था। वो लाजवाब हो गया। कुरान करीम की सूरा बकर आयत नंबर 258 में ये जिक्र मौजूद है। मगर लाजवाब हैकर हक को कबूल करने के बजाय उसने हज़रत इब्राहीम को कैद किया, फिर आग में डालने का हुक्म दिया, जिसका जिक्र कुरान करीम ने सूरा अंबिया 68-71, सूरा अनकबूत 24 और सूरा साफत 97 में फरमाया है। आसान तर्जुमा कुरान।